आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार 4 अलग अलग तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी ने कभी नगर निकाय, कभी पंचायती राज चुनाव कराए, टुकड़ों में कराए, डिले किए और केवल समय व्यतीत करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ये सब देख रही है। न केवल भादरा, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा और संगरिया, अपितु पूरे 90 नगर निकायों में, अधिकांश नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीत दर्ज करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हनुमानगढ़ जिला ही नहीं, समूचे राजस्थान के जो हालात आपके सामने हैं, मैं वो पत्रकार साथियों आपके बीच में रखना चाहूँगा। अभी जो पंचायती राज चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव हुए, जमकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, परंतु उसके बावजूद भी सत्तारूढ़ पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा कि किस प्रकार गोलमोल और आंकड़े पेश करके कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई, जबकि सबको पता है कि अधिकांश प्रमुख और प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने, बड़े बड़े दिग्गज और मंत्री उनके जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता को साथ रखने में नाकामयाब रहे, उनकी हार हुई। और ऐसा ही अब 90 नगर निकाय में देखने को मिलेगा। कोरोना काल में कोई बहुत अच्छा प्रबंधन हम कांग्रेस का नहीं कह सकते। मैं कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति तो नहीं करूंगा, परंतु कम से कम बिजली, पानी जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, बिल, इनके माफ़ करने की बात थी। 3 महीने की, 2 महीने की, छोड़ो 1 महीने के भी कोई बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए। उल्टा घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बढ़ने के उपरांत बिजली के दरों में वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि भी इतनी हुई कि बेहताशा वृद्धि, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना वृद्धि। आज बिजली का बिल आम आदमी को करंट मार रहा है, पानी के बिल कहीं भी माफ नहीं हुए। पेट्रोल पदार्थों के जो दाम है वो भी अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में ज़्यादा है। कांग्रेस सरकार हमेशा केंद्र सरकार पे ये आरोप लगा के पल्ला झाड़ना चाहती है कि आप महंगाई बढ़ा रहे हो या पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करे, जबकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं है तो राजस्थान में, क्योंकि 1 साल के अंदर, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, लगभग 3 और 4 बार वैट बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, और सबसे जिसके परिणाम स्वरूप इतना वैट स्थानीय सरकार ने लगा दिया कि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल पूरे देश में कहीं है तो वो राजस्थान में। उसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो बेड़ा गर्क प्रदेश सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ, वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। चाहे अलवर की घटना हो, थानागाजी की घटना हो, बाड़मेर जैसलमेर की घटना हो, कोटा की घटना हो, बच्चियों के साथ अपराध की बात हो, हमारे अनुसूचित भाइयों के साथ अपराध की बात हो, पुजारी के जलने की घटना हो, मैं ये कहूँगा कि प्रशासन पूर्ण रूप से नाकाम रहा। बड़े बड़े गैंगस्टर थाने से फरार हो जाते हैं, उनके साथियों को छुड़ा के ले जाते हैं, पुलिस मूक दर्शक बने रहती है। शिक्षा की दृष्टि से जो राजस्थान टॉप 5 में आया था, आज वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं। कानून व्यवस्था ही नहीं, चिकित्सा की दृष्टि से भी कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा। इन सब बातों के अलावा 2 बड़े वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। नंबर 1 संपूर्ण कर्ज माफी, नंबर 2 बेरोजगारी भत्ता। थोड़ा बहुत कर्ज माफी करके इतिश्री कर ली, आज भी अधिकांश किसान कर्ज माफी को तरस रहे हैं। दूसरा बेरोजगारी भत्ता, इसमें भी मेरा पूर्ण रूप से ये स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई बहुत लंबे चौड़े जो बेरोजगार साथी थे, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है जो कह सके कि इनका बेरोजगारी भत्ता माफ हुआ। आज भी 27 लाख बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते को तरस रहे हैं। राजनीति में मेरा मानना है कि जो वादा हम पूरा नहीं कर सकते उसकी घोषणा करके जनता को ठगना नहीं चाहिए। उनका विश्वास जीतकर फिर पुनः जनता के बीच में जाना बहुत कठिन होता है, इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो नहीं हो सके। कांग्रेस ने मोदी जी के नेतृत्व में हर संभव प्रयास करके इस किसान आंदोलन को एक अच्छे रुख की ओर, जिससे किसान भाइयों का फायदा हो, इस सोच के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। और ये प्रयास भी रहेगा कि किसान आंदोलन में जितनी मांगे सरकार नियमों में रहते हुए कर सके, किसान भाइयों की तरफ देखते हुए कर सके, वो करे। इस जिले में भाजपा ने सिंबल से खरीद रखा गया है। चुनाव के लिए बात करें, भादरा में बात करें, क्या ये रणनीति का हिस्सा है या? भादरा में सामान्य सीट है, 40 में से 17 सिंबल अलॉट हुए।
लाहौर में 80 महिला, 40 में से 7, रावतसर में 35 में 21, पीलीबंगा में ओबीसी सीट है 35 में से 32 और संगरिया में सामान्य में 35 में से 3। राउत जो आपके विधायक उसके बावजूद भी इतनी सिंबल नहीं दिए गए। जो ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट नहीं लेना चाहता या इनकी हवा खराब है, ये सरकार नहीं है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। स्थानीय समीकरण को देखते हुए चाहे नूर हो या भादरा या रावसर, भारतीय जनता पार्टी या समर्थित उम्मीदवार मिलकर बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस को हमें हर संभव प्रयास करके इन पदों पर काबिज होने से रोकना है। इसलिए राजनीति में कई प्रकार के समझौते भी करने पड़ते हैं, पर वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीति नीति से समझौता ना करते हुए स्थानीय समीकरण को देखते हुए ये जो मैंने आंकड़े आपके सामने पढ़े ये इस प्रकार के बढ़ाए हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी या समर्थित उम्मीदवार जीतकर कांग्रेस को बोर्ड बनाने से रोकना हमारा मकसद है। अगर जादुई आंकड़े तक नहीं छूते हैं आप तो समर्थन लेने और देने का ऑप्शन खुला रहेगा। ऐसी नौबत अगर आती कि जादुई आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती तो फिर आंकलन किया जाएगा कितने किसके जीते हैं, क्या समीकरण है। उम्मीदवार जो चेयरमैन का बनेगा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या समर्थित हो, वो उस पद के योग्य है कि नहीं है, क्या सारे समीकरण है, सारी चीज़ों का जायजा लेकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी न केवल हनुमानगढ़ जिला, पूरे राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य, इससे पहले 5 साल में जो कराए गए विकास कार्य और अब 2 साल की कांग्रेस की नाकामी को मुख्य मुद्दा बनाएगी। भामाशाह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ने उसको आयुष्मान योजना में तब्दील किया चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद स्थानीय सरकार ने भामाशाह योजना बंद कर दी। और तो और जो बच्चियों को राशि दी जाती थी उस योजना पे भी अंकुश लगाया। गौशाला के सेस के टैक्स में भी कटौती करने का काम किया। शहरों में अन्नपूर्णा रसोई जो चलाई उसी रसोई को बंद करके इंदिरा गांधी रसोई नाम देकर चलाया जा रहा है। इन मुद्दों को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। 25 नंबर वार्ड में 8 सिंबल बांटे थे, 7 सिंबल आप कह रहे हैं। 25 नंबर वार्ड में क्या कारण रहा कि एक निर्दलीय को बीजेपी समर्थन देती है? टिकट देते वक्त कई बार हमारी 2 कार्यकर्ता आपस में और स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय मशवरे में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। बाद में बैठ के ये बात तय हो गई थी कि सामने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कार्यकर्ता जिनको हमने समर्थन दिया वो भी हमारे ही है, उनको एक होना आवश्यक था। ठीक है, हम मानते हैं कि आमतौर पर इस प्रकार से सिंबल उठाकर समर्थन नहीं दिया जाता, परंतु एक आध बात अपवाद स्वरूप अगर ऐसे समीकरण बनते हैं जिससे कि कांग्रेस पार्टी की शिकस्त हो तो वो भी हमें करने पड़ते हैं। आप बोले कि मशीनरी अगर समय रहते होती तो बहुत सारी वार्डों में स्थिति अलग होती। दूसरा, परिसीमन, ऐसा परिसीमन करके छोड़ दिया जिसका मतलब ये खुद भी नहीं समझ पा रहे। इसने वार्डों की आवश्यकता नहीं थी। आज मुंबई में भी एक नगर पालिका है, यहाँ जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 बना दिया। वार्डों को ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ के बढ़ा दिया जिससे कि कांग्रेस को ये लाभ मिल सके। ये सारा का सारा काम कांग्रेस सरकार ने किया, जबकि परिसीमन स्पष्ट रूप से पारदर्शी होना चाहिए था, नहीं हुआ। नामावली में भी देरी हो रही है और सरकारी अधिकारियों पर भी दबाव बनाकर और वोट देने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। नहीं, आप बोले कि टुकड़ों में जैसे चुनाव करवा रहे हैं और नामावली में ये दिक्कतें डाली है, तो क्या चुनाव आयोग भी इसके स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा क्या? कांग्रेस सरकार ने सरकार बनते ही कहा कि सीधे रूप से चेयरमैन का चुनाव होगा, ना कि पार्षदों से। हम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राय से सहमत नहीं है। थोड़े ही टाइम बाद उनको लगा कि ये निर्णय गलत हो गया। खुद का कैबिनेट का डिसीजन उन्होंने वापस बदल लिया। हाइब्रिड मॉडल लाने का उनका क्या मकसद था? उन्हें विश्वास नहीं था कि अगर डायरेक्ट चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, इसलिए उसको अपने ही कानून को वापस लिया। और हाइब्रिड मॉडल को कहने को जब दबाव पड़ा जनता का भी, बिना जीते हुए व्यक्ति बन सकता है, उसको वापस लिया। लेकिन बाद में पता चला कागजों में वापस नहीं लिया। ये स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि सरकार पूर्ण रूप से डामाडोल है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में चुनाव करा रही है। पहले कुछ नगर पालिकाओं के, फिर कुछ पंचायती राज के, फिर कुछ महानगरों के, अब कुछ नगर पालिकाओं के। अब आप देखना महीने 2 महीने बाद विधानसभा के बाद कहेंगे बचे हुए पंचायती राज के करा दो। 3 साल पूरे चुनाव में खा जाएगी सरकार। जब चुनाव का समय आएगा नजदीक तो कहेगी भी हम तो चुनाव में लगे रहे, कोई विकास कार्य इनको नहीं करना। आपसी फूट का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। हमारे शीर्ष नेताओं पे आरोप लगाते हैं कि ये हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, जबकि सबको पता है कि इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आपस के झगड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। बिना सत्ता कैसे विकास होगा?
अच्छा प्रश्न आपने किया। बिना सत्ता विकास, आपने ठीक कहा, लेकिन हमारा मानना है कि अगर सक्षम, समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा तो स्वयं के संसाधन इतने पर्याप्त होंगे कि वो निश्चित रूप से विकास करा लेगा। और वो सरकार से भी लड़ झगड़ के, चाहे सत्ता ना भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित बोर्ड बनता है तो अगर वो सक्षम है, मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वो सरकार से भी पैसा लाने में अपनी मजबूती दिखाएगा और ला पाएगा। तो पिछले 1.5 सालों में आपकी चेयरमैन रहा, उसके बावजूद विकास नहीं हो पाई। 1.5 साल के अंदर 8.5 करोड़ रुपए के रिकॉर्डली विकास कार्य, मैं आपको बता रहा हूँ, 8.5 करोड़ लगभग आप मान के चलिए 8 से और 9 करोड़ रुपए के विकास कार्य 1.5 साल में किए। मेरा आरोप है स्थानीय प्रतिनिधियों पे कि उन्होंने जानबूझकर प्रशासन पर दबाव बनाया, उनको विकास कार्य नहीं करने दिए और तुरंत ही प्रशासक लगते हुए इतनी जल्दी पैसे भी आ गए, अखबार में फोटोएं भी आ गई, रोज के डामर सड़कों का भी उद्घाटन हो रहा है। रातों रात पैसे कैसे आ गए? समय लगता है, 2-4 महीने, 6 महीने लगते हैं। राउसर रहा, भादरा रहा, संगरिया रहा, कभी कभार बामुश्किल से कोई देखने को मिलता है कि कोई उद्घाटन हो रहा है। पर नोर में प्रशासक लगते ही तीसरे दिन से लेकर 30वें दिन तक हर तीसरे दिन अखबार में फोटो आती है, आज डामर का उद्घाटन, आज सड़क का उद्घाटन, आज इंटरलॉक का उद्घाटन। मैंने 10 साल विधायक रहते हुए कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, कभी भी प्रशासन पर इसका काम करना और उसका काम रोकना की राजनीति नहीं की। स्थानीय प्रतिनिधियों ने ये गलत परिपाटी डाली है, भेदभाव की राजनीति करी है। नीलम जोशी को काम करने से रोका गया, उसके बावजूद उन्होंने 8 करोड़ से ऊपर के काम किए और अब वही कर रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधि उसका उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, अपनी छाप लगाने के लिए अखबारों में फोटो दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ये इतने पैसे, इतना फंड 13 दिन में कहाँ से आ गया? विधायक जी, आप विधायक थे तब आपने कभी पालिका की बैठकों में उन्होंने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, तो क्या अब आपकी नीति आगे चेंज होगी इसको लेकर? पालिका की बैठकों में मैं निरंतर जाता रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो है दखल अंदाजी। ईओ लगाना, कर्मचारी हटाना, 13 में काम करना, 24 में काम नहीं करना, उस ठेकेदार को काम देना, ये उस ठेकेदार का नहीं होना। इससे बड़ी विसंगति, दुविधा क्या होगी कि उस समय के चेयरमैन को एक ही सड़क के लिए 3 बार बैठना पड़े और ठेकेदार वहाँ मौके पर आता है। स्थानीय प्रशासन ने लिखित में समझौता किया, हमारे पास लिखित पर रिकॉर्ड है, मीडिया के साथियों ने अखबार में छापा था कि फला तारीख को कार्य शुरू हो जाएगा। वो काम 6 महीने तक शुरू नहीं हुआ, जैसे ही प्रशासक लगा 6ठे दिन शुरू हो गया, चेयरमैन को बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति हमारे समय कभी नहीं है। हमने कभी भी अधिकारियों को फोन करके ये दबाव नहीं बनाया। हमने एक ही बात कही कि आप विकास कार्य करें, वार्ड में करें, शहर में करें। वोट जब आएंगे जनता जिसको देगी उसको देगी, चाहे मैं शहर से कितने वोटों से जीतूं या हारूं। लेकिन वो बात दूसरी, स्थानीय रूप से पूरे शहर का समान रूप से विकास होना चाहिए। और आपको पता है कि एक सड़क के लिए नहीं, 2 सड़क के लिए नहीं, 3 बार उस समय के चेयरमैन पति ने, पार्षदों ने धरना लगाया, प्रशासन ने लिखित में आश्वासन दिया, ठेकेदार ने काम शुरू करने की बात की, कोई काम नहीं। बात के ढाक के 3 बात, प्रशासक लगने तक का इंतजार किया। जैसे प्रशासक लगा, वो सड़कें आज बन रही है, आज वो कार्य हो रहा है। जनता पार्टी और समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बन रहा है। निश्चित रूप से इस बार जो आमतौर पे 1 सीट कम या 2 सीट ज्यादा का जो माहौल बनता है वो ऐसा नहीं रहेगा। स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस को रोकने के लिए हम बोर्ड बनाएंगे। योग्य, ईमानदार, समझदार, पढ़े लिखे व्यक्ति का चयन हो जो बोर्ड को अच्छे से चलाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर भाजपा बहुमत जुटा पाती है, जुटा लेती है, तो कौन होगा चेयरमैन के नाम का खुलासा मैं अभी इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तक सबकी मंशा, जब तक वोट नहीं पड़े जब तक ढोलकी में बंद है। जीतने के उपरांत कौन जीते, क्या स्थिति रहे, क्या हालात रहे, उसके बाद ही कोई नाम की घोषणा हो पाएगी।